हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूब पर। मैं अभिषेक राजपूत। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो बोर्ड एग्जाम हमेशा फिक्स एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। ग्राफ 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में आएगा। तो हम लोग ध्यान से ग्राफ को सीखते हैं। तो आइए हम ग्राफ का क्वेश्चन लिए हैं, उसका हल निकाल के उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो कैसे ग्राफ बनाया जाता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन के लिए ग्राफीय विधि से हल करें। 2x + y = 6 है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x - 2y = 4 है। अब देखिए, तो हर प्रत्येक समीकरण का, जैसे समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 इसको मान लिए, तो पहला समीकरण में 2 मान निकालेंगे। x और y का 2 मान निकालते, क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कम से कम हमको 2 मान निकालना जरूरत है, क्योंकि 2 मान के बिना ग्राफ नहीं बने, गलत हो जाएगा। कम से कम 2 मान लेंगे, ज्यादा ज्यादा हम लोग 3 मान 4 मान कितना भी आप लोग मान ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान के द्वारा हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग एक x का मान लेंगे, एक y का, फिर एक x का, फिर y का, मतलब 2-2 मान दोनों का लेंगे। प्रत्येक समीकरण का 2-2 मान निकालना है। तो पहला समीकरण 2x + y = 6 = 0 और 2x + y = 6 है। तो यहां देखिए, तो अब हम समीकरण में देखिए कैसे मान निकालेंगे। तो एक बार x का मान हम लोग मानते हैं, एक बार y का मान मानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे मान लेना। अगर हम लोग देखेंगे समीकरण में बैठा के कि अगर x का मान 0 लेने पे क्या y का मान पूरी तरह से एक वास्तविक संख्या दे रहा, पूरी तरह से वो कट जा रहा है अच्छा से। अगर पूरी तरह से अच्छा से कट जाएगा उसका मान तो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने में इजी होगा। तो वही x का मान लेंगे तो देखेंगे y पूरी तरह से कट रहा है। फिर अगर y का मान लेते हैं तो क्या x पूरी तरह से कट जा रहा है, तो इस माध्यम से हम लोग मान लेते हैं इसका। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करें, 0 से उसके बाद 1 में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे और माइनस में भी हम लोग मान ले सकते हैं। अब देखते हैं 2x + y = 6 है। तो सबसे पहले इसे हम बताएं कि x का मान 0 लेते हैं या y का मान 0 लेते हैं। तो y का मान हम 0 ले लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए, y का मान इसमें 0 लिए। जब y का मान 0 लिए तो y की जगह क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे वैल्यू। तो 2x + y की जगह क्या वैल्यू बैठा दी, 0 बराबर क्या बचा 6। अब ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, y यहाँ वैल्यू होता नहीं होगा, तो मतलब क्या बचा, यहाँ 2x बचा। 2x बराबर क्या हो गया 6। यहाँ जानते हैं जब यहाँ गुणाम में है x का, यहाँ जाएगा क्या भागाम होगा, x बराबर क्या होगा 6/2, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये काट के 3 हो जाएगा इसका मान। फिर ऐसा ही क्या हो गया, यही समीकरण में एक बार y 0 लिए, अब एक बार क्या लेंगे x को 0 लेंगे मान। तो x का अगर 0 लेते हैं, सबसे पहले देख लेते क्या y पूरी तरह से कट रहा है, y का एक मान अच्छा आ रहा है, वास्तविक संख्या आ रहा है। तो 2x + y = 6 है, तो y क्या x 0 ले रहे हैं, तो 2 × 0 क्या हो 0 हो गया, ये पूरा वैल्यू क्या बचा y = 6। देख रहे हैं कि अगर x को 0 लेते हैं तो y का मान 6 आ रहा है। तो इसमें क्या किए, x को 0 लिए तो x से 0 बैठा है, 2 × 0 + y = 6। 2 × 0 क्या हो 0 + y = 6, तो y का मान कितना आ गया 6। अब एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें क्या करेंगे, x का मान ऊपर रखेंगे, y का मान नीचे, क्योंकि x एक्सिस का x अक्ष पहले आता है, y अक्ष बाद में, ठीक है। पहले x अक्ष को लिखा जाता है। अब देखते हैं x का मान कितना था फर्स्ट समीकरण 3, y कितना है 0। फिर y का मान कितना 6 है और x कितना है 0। तो ये चीज को बॉक्स बना दिए। ये पहला समीकरण का हमको 2 मान निकल गया, कि 2 मान चाहिए हमको। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरा समीकरण में, तो वैसे ही फिर से करेंगे, y = 0 देखेंगे, अगर बैठ रहा है तभी, नहीं बैठेगा तो फिर आगे सोचेंगे वैल्यू, आगे बैठा के देखेंगे, जो पूरी तरह से अच्छा से मान निकलेगा तभी बैठाएंगे। तो y का मान 0 लेते हैं, तो 2 × 0 क्या y पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो अब क्या बचा 4x, तो 4x = 4 हो जाएगा, मतलब 4 से 4 तो कट जाएगा।
तो इसी का y बराबर 0 ले लिया हम लोग, तो 4x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण है। तो 4x माइनस y की जगह क्या बैठा दिए 0, तो 2 गुना 0 बराबर 4, तो 4x माइनस 0, 2 गुना 0 0 बराबर 4, तो 4x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 4, क्या जाएगा भागा में 4 से 4 कट के कितना बचा y। आप जब y बराबर 0 ले लिए तो आप क्या लेंगे बराबर 0, x बराबर 0, तो x का मान देखते हैं 0 बैठाते हैं, 4 गुना 0 तो 0 पूरा हो गया, खत्म हो गया। माइनस 2y बराबर क्या बचा 4, क्या 2 से 4 कटता है, कटता है, इसका मतलब ये मान सही बैठ रहा मेरा। तो 4x माइनस 2y बराबर 4, तो x की जगह 0 लिए तो 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4, 4 गुना 0 0 हो गया, माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4 बचा। अब यहाँ y का मान निकालना है, तो माइनस 2 यहाँ गुना में इधर जाए क्या भागा में 4 बटे माइनस 2 है, माइनस 2 से 4 कट के कितना बार है माइनस 2 बार में। फिर अब x का मान कितना था 1, y कितना 0, फिर y का मान माइनस 2, x कितना है 0, ठीक है। अब इसी के माध्यम से हम लोग ग्राफ खींचे। समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, तो इसका समीकरण 1 से 2 मान में निकल गया, समीकरण 2 से 2 मान निकल गया। अब ये समीकरण से दोनों ग्राफ को क्या करेंगे, हमको ग्राफ पे दर्शाना है। जो दो का मान निकला समीकरण से, जो हम लोग मान निकाले, यही मान को अब क्या करते हैं हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे सीखते हैं इस चीज को। तो आप देखिए कि यहां पे सबसे पहले एक रेखा खींचे और ये एक रेखा खींचे, 2 रेखा खिंचाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक होता x अक्ष होता है, एक होता y अक्ष। तो ये जो हुआ मेरा, ये कौन सा अक्ष हुआ y अक्ष। ये जो हुआ मेरा y डैश अक्ष, ये हुआ x अक्ष। ये हुआ x डैश अक्ष। अब हम लोग ये मूल बिंदु हुआ जहां पे x भी 0 होता और y भी 0 होता, जो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ चुके थे। मूल बिंदु पे x भी 0 और y भी 0। आप देखिए हमको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले वो समझना है कि कैसे ग्राफ बनेगा, निर्माण कैसे होगा उसका। तो आप देखिए कि पहला वाला समीकरण पहले x वाला को देख लेते हैं पूरे, और उसके बाद y वाला को x वाला को दूसरा समीकरण में भी पूरा देखते हैं। मतलब दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों में हम x का मान देखेंगे कि अधिकतम मान x का कितना है। तो यहां देखिए इसमें अधिकतम मान 3 है और इसमें देखिए अधिकतम मान, मतलब अधिकतम मान x का कितना है 3 ही है। सबसे ज्यादा दोनों में x का मान कितना गया 3 ही गया, मतलब x का अधिकतम मान 3 है। तो x का मान हमको ग्राफ में कहां तक लेना है 3 ही तक लेना, उससे ज्यादा हम लोग को, उससे ज्यादा दिखाने के लिए 1-2 ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 3 ही तक का काम है। आप देखिए आप लोग जानते हैं जब x का हम लोग दायां ओर जाएंगे, राइट जाएंगे, तो क्या होता है इसका मान प्लस में होता है। जब x का मूल बिंदु के बायां ओर जाएंगे तो इसका मान क्या हो माइनस में होता है। तो अब इधर जाएंगे तो ये प्लस में, तो x का मान कितना तक सब तो प्लस में, x का मान यहां भी प्लस में है, यहां भी प्लस में, यहां सब में क्या है प्लस में है, मतलब धनात्मक में है। तो x का मान कहां चलना 3 तक, 1 2 ऐसा लगना चाहिए। तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो आप लोग इसको ग्राफ पे आपको मिलेगा, ग्राफ पे बनाएगा तो वहां बॉक्स बना ही हुआ है, तो बॉक्स में आप लोग आराम से दर्शा दीजिएगा, उसमें आप लोग का गलत नहीं होगा, थोड़ा भी टेढ़ा लाइन नहीं होगा, क्योंकि हम बोर्ड पे यहाँ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 3 ले। इसका अधिकतम मान कितना 3 ही तक है। एक हम दिखाने के लिए अपने से एक ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, जितना रहेगा अधिकतम उससे एक ज्यादा ले लिए। आप देखिए कि y का अधिकतम मान कितना है 6 है, इधर y का अधिकतम मान कितना है 6, मतलब प्लस में अधिकतम मान 6 है y का। तो
तो प्लस जानते हैं, तो y का मान प्लस किधर होता है, किधर होता है y का मान प्लस, ऊपर की ओर y का मान क्या होता है प्लस में। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। एक दिखान के एक ज्यादा ले लेते वैल्यू से, 7 मान हो गया। y का जो है ऊपर मान क्या होता है प्लस होता है धनात्मक में, नीचे माइनस में। अब y का देखिए माइनस में भी ना मान है, माइनस में क्या है मान इसका -2, माइनस कहां होगा नीचे, तो यहां पे -1 और -2, एक दर्शाने के लिए एक ज्यादा लेते हैं, -3 तक मान लेंगे। अब देख x का माइनस में कुछ है नहीं, कोई मान है नहीं, तो माइनस नहीं है तो अपने से दिखाने के लिए एक दो को लिख देते हैं, लिख दिया अपने से, ठीक है। अब हमको ग्राफ में दर्शाना है सही बिंदु को, तो पहला वाला समीकरण को देखेंगे ग्राफ का। तो x का मान 3 है, y का मान 0 है। x का मान 3 है, y का मान 0 है, कैसे दर्शाएंगे देखिए, y का मान 0 है तो y का मान तो 0 यहीं पे हो गया, मूल बिंदु पे ही हो गया बीच में। x का मान कितना है 3 है, x का मान देखिए 3 कहां है यहाँ, तो इस बिंदु पे होगा, क्योंकि 0 तो यहीं पे हो गया, तो जो बिंदु ज्यादा दिया है उस बिंदु पे हम लोग एकदम डार्क सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, y का मान 0 था, x का मान 3 है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या हो गया, x का मान 3 था तो 3,0, इस बिंदु का नाम क्या हो गया 3,0, क्योंकि y का मान 0, x का मान कितना 3,0, तो पहला बिंदु हमको यहां मिल गया। दूसरा बिंदु देखते हैं कि x 0 है, तो x 0 तो यही हो जाएगा, y का मान कितना है 6 है, y का मान कहां है 6, तो यहां पे हो जाएगा y का मान 6, क्योंकि y अक्ष है, y का मान 6 यहाँ। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, x 0 है, x 0 हो गया, y कितना है 6 है, क्योंकि x वाला को पहले लिखते हैं, y वाला को बाद में। अब ये दोनों बिंदु मिल गया, अब बस ग्राफ को हम क्या करेंगे मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे तो पहला वाला समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। तो अब ये दोनों बिंदु को हम लोग मिलाते हैं, थोड़ा बोर्ड पे बना रहे हैं तो स्केल नहीं है, इसी कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको सीधा से अच्छा से बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, समझना है मैंने आपको, क्योंकि स्केल नहीं है तो यहाँ मैंने समझना, इसे ग्राफ में आप बनाएगा तो सभी वहां पे बॉक्स दिया हुआ पॉइंट दिया, अच्छा सा आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि ये जो बनाए ग्राफ, ये कौन सा समीकरण है, 2x + y = 6 का है, तो इस समीकरण का नाम यहां लिख देंगे, कौन समीकरण है 2x + y = 6 का है, ठीक है, 2x + y = 6। तो ये हो गया ग्राफ। अब दूसरा हमको बनाना है, ये सब को दर्शाना है, तो x y है, तो आप देखिए x 1 है, y कितना है 0 है, x 1 y 0, x 1 है y 0 है। आप देखिए y 0 है तो y का मान फिर से 0 यहीं पे होगा मूल बिंदु पे, क्योंकि मूल बिंदु पे x भी 0 होता है और y भी 0, आप ध्यान रखिएगा। तो जो ज्यादा मान है वहां पे बिंदु देंगे, तो x का मान 1 है तो बिंदु कहां देंगे, x का मान 1 पे, तो इसका x को पहले लिखते हैं, x का मान 1 था, y का मान क्या था 0।
अब दूसरा देखते हैं, x0 है y-2, x0 यहीं पे हो गया मूल में, y-2, तो इसका बिंदु कहां होगा, यहां -2 पे। तो क्या x0 था, y कितना था माइनस, तो आप इसको ग्राफ यहां से इसको मिला दीजिए पूरा सीधा से, ये पूरा मिल गया। आप यहाँ पे इस यहां दे दीजिए। अब इस समीकरण का नाम क्या है, तो लिख दीजिए समीकरण, हम आगे बढ़ा के ग्राफ को थोड़ा, क्या है समीकरण, 4x माइनस 2y बराबर 4। आप देखिए ये ग्राफ मेरा तैयार हो गया, सही ग्राफ बनता है आपको। तो पहले ये x30 जो है, तो y बराबर 0 ही है, तो y0, तो x का मान कितना, 3 है, 3 पे हम पॉइंट दिए, तो इसका क्या हो गया, x को पहले लिखते हैं, 3,0 हो गया निर्देशांक। अब दूसरा है x0 y 6 है, x का 0 यही हो गया, y कितना है 6 यहाँ होगा, तो 0,6, दोनों बिंदु मिल रहा है, दोनों को मिला के एक रेखा खींच दिए। इस ग्राफ का नाम क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 6, तो लिख दिए 2x प्लस वाई बराबर 6। अब दूसरा हम ये ग्राफ बन गया, दूसरा x1 था y0, x1 y0, y0 यहाँ हो गया, x1 यहाँ हो गया, तो क्या हो गया इसका, x1 यहाँ हो गया, तो 1,0 हो गया इसका निर्देशांक। अब x0 है y-2, x0 y कितना -2, 0 का माइनस, अभी दोनों को मिला देंगे, तो ये ग्राफ क्या है, 4x - 2y बराबर 4 का। अब एग्जाम में एक और चीज पूछता है कि दोनों बिंदु जिसपे मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग काटन बिंदु। क्या बोलते हैं, काटन बिंदु। तो ये जो ग्राफ दोनों बिंदु पे मिल रहा है, उसको काटन बिंदु बोलते हैं हम लोग। तो आप देखिए ये लगभग किसके बराबर जा रहा है, देखिए 2 के, ये किसके बराबर, y पे 2 जा रहा है, x पे कितना है 2, तो इसका काटन बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,2। ये भी पूछा था, मतलब दोनों ग्राफ जहां पे मिला उसका निर्देशांक देखना है। ऊपर वाला तो y का मान दे रहा है, y के सामने वाला देखेंगे, नीचे में इसके सामने किसके सामने, तो x का मान 2 के सामने, इसका काटन बिंदु क्या हो गया, 2,2। तो आप लोग ग्राफ पे अगर बनाएंगे तो काटन बिंदु आप लोग को क्लियर दिखाई देगा, वहां अच्छा से पता चल जाएगा, क्योंकि हम बोर्ड बना रहे हैं, यहाँ मिस्टेक भी हो सकता है। तो आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग ग्राफ सीख गए होंगे। समीकरण में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मान अच्छा से निकालना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए 3-4 क्वेश्चन को, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बनाइए और ग्राफ को खींचे, क्योंकि आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर ये बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो आप लोग रिवाइज के लिए आज के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।